कुछ लोग फाइनेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाते हैं और कुछ लोग फाइनेंस इंडस्ट्री को समझकर और समझाकर लाखों रुपए कमाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे करियर की जिसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ घर बैठे देश की और लोगों की सेवा करते हुए अच्छा खासा कमा सकते हो। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और पिछले 10 साल से मैं अपने वीडियोस और ट्रेनिंग्स के थ्रू एक ही मिशन पे हूं कि लोगों की मेंटली और फाइनेंशियल ग्रोथ में उनकी हेल्प कर पाऊं। 3 पार्ट्स हैं इस वीडियो के। सबसे पहले हम स्कोप डिस्कस करेंगे कि कितना बड़ा स्कोप है इसके अंदर आपके लिए, और अगर आपको स्कोप में दम लगता है, आप कन्विंस्ड हो, तो फिर मैं आपके साथ करियर अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा कैसे कुछ लोग लाखों और कुछ लोग करोड़ों इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। और एक ब्लूप्रिंट भी आपको देने वाला हूं, 4 स्टेप्स का एक ब्लूप्रिंट। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं, आप बिगिनर हो, तब भी आप इन 4 स्टेप्स के ब्लूप्रिंट को यूज करके इनकम क्रिएट कर सकते हो। आपको 8 तरीके बताने वाला हूं अर्निंग के, और अपनी एग्जांपल भी देने वाला हूं कि कैसे मैंने 3 दिन की मेहनत पे 1.5 करोड़ कमाया। तो सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं। आपको पता है इंडिया में 31% लोग मिडिल क्लास में आते हैं, मतलब वो लोग जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच में है। ये 2004 में 14% थे और 2047 तक ये 63% हो जाएंगे। दूसरी तरफ फाइनेंशियल लिटरेसी को देखो, 2013 में 15% थी और आज 27% पहुंच गई है। मतलब बढ़ते इनकम के साथ लोग समझना चाह रहे हैं कि इनकम को कैसे बेस्ट मैनेज करें, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन स्कोप कितना बड़ा है, मैं आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की एग्जांपल देके बताता हूं। अभी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। इंडिया में 14 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कितनी पॉपुलेशन? 10%। और यूएस में 46%। इंडिया में अभी भी सिर्फ 3% लोग इंश्योर्ड हैं। आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट उठा के देखो, आपको नजर आएगा कितना स्कोप अभी बचा हुआ है। एक और नंबर अपनी रिसर्च से आपके साथ शेयर करता हूं। ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज की जो इंडस्ट्री है उसकी बात करते हैं। इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्री $50 बिलियन की है और 2025 तक ये $100 बिलियन की हो जाएगी। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो मार्केट बहुत बड़ी है। ये आपके ऊपर, आप कितना तैर सकते हो, क्योंकि समुंदर का साइज बहुत बड़ा है। आप अपनी बाल्टी कितनी बड़ी कर सकते हो और कितनी भर सकते हो। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी की। देखो, किसी भी चीज के बारे में लोगों को बताने के 2 तरीके होते हैं। एक है फिजिकल तरीका, एक है डिजिटल तरीका। फिजिकल मतलब जब आप लोगों को मिलते हो। अब सोच के देखो, एक दिन में आप कितनी मीटिंग्स कर सकते हो। एक दिन में 8 से 10 मीटिंग्स कर लोगे। पूरा महीना बिना छुट्टी लिए लगे हुए हो तो 250-300 मीटिंग्स कर लोगे। मान लो इंश्योरेंस की एग्जांपल लेता हूं। इंश्योरेंस के रिलेटेड मैं लोगों को मिलता हूं, एक महीने में 250 से 300 लोगों को मिलता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है, कुछ लोग टाल रहे हैं, कुछ लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है। तो जो 1 लाख रुपया महीने की इनकम है ना, वहां तक फिजिकल में जो रास्ता है पहुंचने का, वो बहुत लंबा है। पॉसिबल है, रास्ता बहुत लंबा है, मेहनत बहुत ज्यादा है। यही चीज जो लोग डिजिटली कर रहे हैं, वहां पे एक दिन में 8 से 10 लोगों को जो मिलने की लिमिट है वो खत्म हो गई, क्योंकि डिजिटली आपके लिए पॉसिबल है कि आप एक दिन में हजारों तक पहुंच सकते हो, आप एक दिन में लाखों तक पहुंच सकते हो। खुद सोचो कि जो लोग डिजिटली लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी इनकम का साइज क्या होगा। यह है करियर अपॉर्चुनिटी। फाइनेंस को जब डिजिटल की पावर मिल जाती है ना, तो एक शानदार इनकम अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और उस इनकम अपॉर्चुनिटी को कहते हैं फिनफ्लुएंसिंग। फिनफ्लुएंसर मतलब फाइनेंस के रिलेटेड ऑनलाइन कंटेंट बनाना और फाइनेंशियल टूल्स को लोगों तक पहुंचाना। जैसे फाइनेंस इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, वैसे ही इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। अब सोचो, 2 तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्रीज जब मिल जाती है, फाइनेंस और इन्फ्लुएंसिंग मिल जाती है, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और उसी अपॉर्चुनिटी का पूरा ब्लूप्रिंट आपको देने वाला हूं। कैसे आप सोशल मीडिया की पावर को यूज करके लोगों तक फाइनेंस पहुंचा सकते हो और घर बैठे कमा सकते हो। और ये सेवा क्यों है, मैं इसको सेवा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, आपके साथ सीक्रेट्स क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि देश को इसकी जरूरत है। मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं एक सेमिनार करने एक होटल के अंदर गया, और जैसे ही मैं एंटर किया होटल में, तो होटल के स्टाफ का एक बंदा मेरे पास आता है और आके कहता है, थैंक यू सर, आज से 3 साल पहले आपकी म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखी थी और मैंने पहली सैलरी से सेविंग करनी शुरू कर दी थी। फिर मेरे घर में एक इमरजेंसी आई और वहां पे वो सेविंग, वो म्यूचुअल फंड्स की सेविंग मेरी फैमिली को बचा पाई। 3 बेसिक्स आपको पता होने चाहिए ब्लूप्रिंट समझने से पहले। फटाफट आपको 3 बेसिक्स बताता हूं। पहला बेसिक, बहुत बेसिक है, बी रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि मुझे तो फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट है।
तो आपको झूठ नहीं बोलना। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप बिगनर हो तो बताओ लोगों को कि मैं बिगनर हूं, मैं सीखते हुए अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आपने डीमैट अकाउंट बनाया, आप लोगों को बता सकते हो आपने कैसे बनाया। आपने म्यूचुअल फंड्स को समझा, आप लोगों को बता सकते हो आपने क्या देखा, क्या सीखा। और धीरे धीरे आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, धीरे धीरे आप इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो और धीरे धीरे एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हो। देखो, हम सबको, मुझे, आपको, हर किसी को अच्छे दोस्त चाहिए। तो एक्सपर्ट नहीं होना तो अच्छे दोस्त बनो, सच्चे दोस्त बनो, काफी है। सेकंड बेसिक है मूव एंड इंप्रूव। देखो, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना, हमारे माइंड में आता है कि लंबी लंबी वीडियोस बनानी होगी, कैमरा फेस करना होगा, प्रोडक्शन करनी होगी। लोगों तक पहुंचने के, लोगों को अवेयर करने के बहुत तरीके हैं। ब्लॉग हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, लॉन्ग वीडियो हो सकती है, शॉर्ट वीडियो हो सकती है, विद फेस हो सकता है, विदाउट फेस हो सकता है। सो कोई भी धारणा, कोई भी एजम्पशन लेकर मत चलो। जब आप ब्लूप्रिंट को देखोगे ना, जो आपको देने वाला हूं, आप समझ जाओगे, आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि कोई एक रास्ता लेकर शुरू करना। जब मूव करेंगे ना, कुछ समझ आएगा, कुछ अप्रूव होगा, कुछ रिमूव होगा, फिर इंप्रूव होगा। तो चलना शुरू कर दो, रास्ते खुलते जाते हैं। मूव एंड इंप्रूव। थर्ड बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द मिशन। देखो, इसको ना बिजनेस बनाना है, हमें एम्पायर बनाना है, लाखों से शुरू करना है, करोड़ों तक जाना है, तो लोगों के साथ रह के बनेगा। लोगों के अगेंस्ट जाके कभी कुछ नहीं होगा। तो कोई भी गलत प्रोडक्ट, गलत एडवाइस आप लोगों को नहीं दोगे, नहीं दोगे। आपको माता रानी की कसम है, आपको वाहिगुरु की सौं है, आपको अल्लाह का वास्ता है। जब आप लोगों का फायदा सोचते हो ना, तो आपकी ग्रोथ बहुत लंबी होती है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब लोग आपको इज्जत देते हैं ना, जब आपको प्यार देते हैं, जब आपको दिल से थैंक्स बोलते हैं, तो आपने कितना कमाया है वो एक तरफ है। ये जो सुकून है ना, ये बहुत अलग है। सो ये 3 बेसिक्स नहीं है, ये 3 वादे हैं। इन वादों के बिना आप बिजनेस नहीं बिल्ड करोगे, और ये जरूरी है सो दैट आप अपना और इंडस्ट्री का नुकसान ना करो। अगर मेरी फीलिंग आप तक पहुंची है तो आप अगर अग्री करते हो तो नीचे कमेंट्स में पहले प्रॉमिस करो, लिखो आई प्रॉमिस, साथ में अपना नाम लिखो। मैं समझ जाऊंगा कि ये तीनों बेसिक्स आपने लिए हैं और तभी आप ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़े हो। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 4 स्टेप्स का ब्लूप्रिंट। ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये मेरे सालों का, 10 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री इंटरेक्शन, इंडस्ट्री इनसाइट से निकला है। ऐसा ब्लूप्रिंट बहुत लोग पेड इवेंट्स, पेड वेबिनार्स या पेड कोर्सेज में देते हैं। अगर आपको ये फ्री मिल रहा है तो प्लीज इसको वैल्यू करना, फ्री समझ के हल्के में मत लेना। 4 स्टेप्स का ये ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले आता है यूएसपी। देखो, फाइनेंस की इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है, ऑडियंस बहुत बड़ी है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है। और अगर आपको कभी भी किसी कंपटीशन में अपनी ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाना है तो आपको चाहिए यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। कुछ डिफरेंट आपको करना होगा, लोग आपको क्यों देखें, क्यों सुने। यूएसपी बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला है स्पेशलाइज। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूं। Amazon और फ्लिपकार्ट 2 बड़े ब्रांड्स हैं, इन पे सब मिलता है। अब अगर मैं कहूं मुझे भी एक ऐसी ई कॉमर्स साइट बनानी है जिसपे सब मिलेगा, तो मुझे इन दोनों जायंट्स के साथ कॉम्पीट करना होगा। लेकिन firstcry.com ने क्या किया, इन्होंने कहा हम स्पेशलाइज करेंगे सिर्फ न्यूबॉर्न और बेबीज प्रोडक्ट। अर्बन लैडर ने कहा हम स्पेशलाइज करेंगे सिर्फ फर्नीचर, और इन्होंने स्पेशलाइजेशन के साथ अपनी पहचान बनाई। अब फाइनेंस इंडस्ट्री में कोई कैसे स्पेशलाइज कर सकता है उसकी एग्जांपल देता हूं। अब जनरल फाइनेंस के ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। एग्जांपल सिद्धार्थ भानुशाली की देता हूं, इन्होंने 1 से 2 साल पहले शुरू किया। अब ये जनरल फाइनेंस पे बात करते तो बहुत कंपटीशन था। फाइनेंस में 2 तरीके हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। इन्होंने ट्रेडिंग पकड़ा और ट्रेडिंग में भी स्पेशलाइज किया कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। बहुत ही शानदार वैल्यू ऑडियंस को दी और बहुत ही अच्छी ऑडियंस बिल्ड करी। 1 से 1.5 साल में 0 से 1 मिलियन की जर्नी पूरी करी। इसी तरह से ये देखिए आप, इंश्योरेंस टेक्निकल, एक प्रोडक्ट पकड़ा इंश्योरेंस। हम जनरल फाइनेंस की बात नहीं करेंगे, इंश्योरेंस पकड़ा और अच्छी ग्रोथ है। आप लैंग्वेज में स्पेशलाइज कर सकते हैं जैसे शारीक ने किया। ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज मलयालम में। और ये कितनी शानदार एग्जांपल है, म्यूचुअल फंड्स तेलुगु। प्रोडक्ट भी स्पेशलाइज्ड है, जनरल फाइनेंस ने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात और सिर्फ तेलुगु में। तो वो ऑडियंस, रीजनल ऑडियंस जो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्टेड है, रेगुलर इन्वेस्ट करती है, वो इनके पास बिल्ड हुई। तो ये तरीके हैं स्पेशलाइज करने से, जिससे आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है क्रिएटिविटी। अब आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे स्पेशलाइज नहीं करना, मुझे तो सब करना है, अहम ब्रह्मास्मि। तो उस केस में आपको क्रिएटिव सोचना होगा। क्रिएटिव मतलब कुछ तो अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो नया हो। फाइनेंस पे फिक्शन हो सकती है या कॉमेडी के साथ किया जा सकता है। फाइनेंस सिखाने के नए तरीके ढूंढे जा सकते हैं। जैसे रचना रनाडे वीडियो के स्टार्ट में एक स्किट लगाती है, फाइनेंस को इंटरेस्टिंग बनाती है। नेहा नागर, निधि नागर, अन फाइनेंस शरण, ये एक्टिंग और ह्यूमर के तड़के लगाते हैं और फाइनेंशियल कंटेंट को और एंगेजिंग बनाते हैं। पिछले 2 से 3 साल में इन सब ने कितना अच्छा ग्रो किया है। तो ब्लूप्रिंट के फर्स्ट स्टेप में हमने यूएसपी को समझा, और दूसरा स्टेप है क्या है दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप है
3 व्हाट आपको खुद को पूछने हैं ताकि आपको डायरेक्शन मिले, वरना व्हाट लगेगी। 3 सवाल आप पूछो। पहला है कि आप क्या जानते हो। मतलब एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप बिगनर हो, आपका सिर्फ इंटरेस्ट है, आपको कुछ नहीं पता फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में, दैट्स ओके। लेकिन यह भी हो सकता है कि आप कुछ चीजें जानते हो। अगर जानते हो तो लिखो क्या जानते हो। पर्सनल फाइनेंस जानते हो, शेयर मार्केट जानते हो, म्यूचुअल फंड जानते हो, बजटिंग जानते हो, मनी मैनेजमेंट जानते हो, सेविंग्स के बारे में जानते हो, डेब्ट मैनेजमेंट जानते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग जानते हो। कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो तो लिख डालो। फिर दूसरा क्वेश्चन, आपका इंटरेस्ट किस में है, यह बहुत जरूरी है। क्या आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है या फाइनेंशियल फ्रीडम में इंटरेस्ट है? थोड़ा ना यहां पे इंडस्ट्री रिसर्च करो, कुछ घंटे निकालो यार, कमाना है तो टाइम निकालो, समझो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कहां गैप्स है, किस तरह के प्लेटफॉर्म एंड किस तरह के कंटेंट टाइप में आपका इंटरेस्ट है, क्या है जो आप अगले 1 साल में 2 साल में पूरी खुशी पूरी लगन के साथ कर सकते हो। क्या पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन हो सकती है, टॉपिक हो सकती है, विद फेस इंटरेस्टेड हो, विदाउट फेस इंटरेस्टेड हो, लिंक्डइन पे इंटरेस्टेड हो कि यूट्यूब पे इंटरेस्टेड हो। अपने इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है कि जिस टॉपिक के बारे में आपको पता है, आपका इंटरेस्ट है, क्या लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या उसकी डिमांड है? कैसे पता लगता है? कई तरीके होते हैं, गूगल सर्च में जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च टूल्स होते हैं वहां पे चेक कर सकते हो, अमेजोन पे जाके इतना चेक कर सकते हो इसके रिलेटेड लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, रेटिंग्स हैं। फैमिली में, दोस्तों में पूछ सकते हो कि क्या आपको इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में या इस फाइनेंशियल टूल में इंटरेस्ट है। आपको समझ आएगा कि जो आप कर रहे हो उसकी एक ऑडियंस है। तो जब ये सवाल आप खुद को पूछोगे तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वहां से आपको अपनी डायरेक्शन, क्लैरिटी, टॉपिक्स, वीडियो आइडियाज, आपका रोड मैप बनता जाएगा। ब्लूप्रिंट के थर्ड स्टेप में आपके साथ 3 C's शेयर कर रहा हूं। शेयर तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, लेकिन अगले 2 साल तक सामने लिख के लगा लेना, बहुत काम आएंगे। क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि यह फैक्ट है कि पहले दिन में रिजल्ट नहीं आता और जरूरी नहीं है कि एकदम से आ जाए, टाइम लगता है। और यही चीज बहुत लोग नहीं कर पाते। सोचते हैं कि आज वीडियो डाली, कल वायरल हो जाएगी, 1 महीने में ब्रांड बन जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। नहीं, हाँ इनकम जल्दी शुरू होगी, बताऊंगा कैसे, लेकिन एक बड़ा नाम, एक ब्रांड बनने में टाइम लगता है। 1 से 1.5 साल की पेशेंस आपको चाहिए होगी और रेगुलर एक्टिव रहना होगा। कंटेंट डाला, देखा, समझा, इंप्रूव किया, इनकम आई, कुछ रखा, कुछ इन्वेस्ट किया, फिर इंप्रूव किया, ऐसे चलती है गाड़ी। दिल से एक बात बोल रहा हूं कि कुछ लोग सोचते रह जाएंगे और अगला साल आ जाएगा, कई साल ऐसे बीत गए ना, और कुछ लोग आज शुरू कर देंगे और अगला साल बदल जाएगा। पहला सी है कि आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। जब गोल क्लियर होता है ना, फिर आपको छोटी छोटी चीजें तंग नहीं करती। फिर यार लाइट अभी मेरे पास अच्छी नहीं है ना, मेरी अच्छी शक्ल नहीं है, नहीं, मेरे पास गोल है। किसी दिन व्यूज कम आए, किसी दिन ज्यादा आए, आप टिके रहते हो। मैं 10 साल से क्यों टिका हूं? क्योंकि गोल क्लियर है। शुरू में अर्निंग नहीं थी, फिर शुरू हुई, लेकिन टिका रहा। अभी भी कुछ टाइम आता है कि व्यूज खत्म हो जाते हैं, व्यूज बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं टिका रहता हूं क्योंकि मेरा गोल मुझे मोटिवेट करता है लगे रहने के लिए। सेकंड है कॉन्साइज। देखो, ये मत सोचना आप ऑडियंस को कुछ फ्री में दे रहे हो। ऑडियंस आपको अपना टाइम दे रही है और वो टाइम एक करेंसी है जिसको आपको बचाना है। जैसे मैं आपको स्पेशलाइजेशन 5 मिनट में भी समझा सकता था, मैंने 2 एग्जाम्पल पकड़ी और आपको समझा दिया, क्योंकि मुझे पता है आप इंटेलिजेंट और आपके टाइम को मुझे वैल्यू करना है। और थर्ड सी है कंसिस्टेंट। कुछ लोग सोचते रह जाएंगे और अगला साल आ जाएगा, कुछ लोग शुरू कर देंगे और अगला साल बदल जाएगा। कंसिस्टेंटली 1 से 1.5 साल करते रहो, अगला साल बदल जाएगा। कई सारी वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बनाई है जो आपको हेल्प करेंगी, जो आपको बताएंगी कैसे चैनल शुरू करना है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, बहुत कुछ है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, चलिए अब इनकम सोर्सेज की बात करते हैं, समझते हैं कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कैसे कमाते हैं और आपका अर्निंग पाथ क्या होगा। सबसे पहले स्टेज 1 में 2 इनकम आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो स्टेज 1 में आएगी। टोटल 8 इनकम शेयर करूंगा। स्टेज 1 में है एफिलिएट इनकम। ये आप डे 1 से शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का ये एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को भी जानता हूं, अभी 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए महीने का एफिलिएट से कमा रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं कि आपने कंटेंट बनाया, लोगों को बताया कि डीमेट क्या है, डीमेट कैसे खोलते हैं, डीमेट कैसे यूज करते हैं, और आपने नीचे लिंक दिया अपस्टॉक्स का, ज़ेरोधा का, ग्रो का। तो जब ये लोग वहां जाएंगे, डीमेट बनाएंगे, तो ये ब्रांड्स आपको लीड जनरेशन के लिए कमीशन देंगे। जब लोग इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे, तो जो ब्रोकरेज होती है इन कंपनीज की, उसमें से आपको कमीशन मिलती है। अगर आप एफिलिएट इनकम शुरू करना चाहते हो तो आप अपस्टॉक्स का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी उसका एक पार्ट हूं, मैं नीचे लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये कमीशन स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके बेसिस पे आपको इनकम मिलती है। आपको इसके लिए इनका एफिलिएट बनना होता है। आप किसी भी ब्रांड का बन सकते हो। मैं अपस्टॉक्स का एफिलिएट करता हूं तो आपके साथ शेयर किया है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।
चलो यहां पे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। इस वीडियो को बनाने में मुझे तकरीबन 3 दिन लगे और इसके अंदर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और कैसे मैंने शुरू किया और लोग कैसे शुरू कर सकते हैं वो लोगों को बताया। फिर इस वीडियो को मैंने, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग समझता हूं, तो थोड़ा सीखा, थोड़ा समझा और प्रमोट किया, कुछ इनकम री इन्वेस्ट करी। एंड अगर टोटलिटी में बताऊं तो इस वीडियो से मुझे 1.5 CR की एफिलिएट इनकम आई है। और शानदार चीज देखो कि लोगों की हेल्प होगी, लोगों को मैंने फाइनेंशियली अवेयर बनाया, लोग इन्वेस्ट कर पाए, लोग फाइनेंशियली लिटरेट हुए, क्या करना है क्या नहीं करना उनको पता चला। और एज अ बिजनेस मुझे और मेरी टीम को हमारी एफर्ट्स की, हमारी मेहनत की रिटर्न भी मिली। सो ये एक तरीका है। इसके अलावा आप खुद जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके रिलेटेड जो कंपनीज है उनकी साइट्स पे जाके एफिलिएट इनकम चेक कर सकते हो, रेफरल इनकम चेक कर सकते हो। कुछ लिंक्स और भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। सो एक अच्छी खासी एफिलिएट इनकम आप बिल्ड कर सकते हो और ब्यूटी है ये डे 1 से शुरू कर सकते हो। इसके अलावा एक है एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू का हर प्लेटफॉर्म का अपना क्राइटेरिया है। यूट्यूब का अपना क्राइटेरिया है, इंस्टा पे रील्स का बोनस होता है, अब फेसबुक भी वीडियोस को मोनेटाइज करता है और आपको रेवेन्यू देता है। सो जब आपकी वीडियोस लोग देख रहे हैं तो एफिलिएट के साथ साथ आपका एड रेवेन्यू भी कुछ टाइम में शुरू हो जाता है। अब आते हैं स्टेज 2 पे। अब आपके चैनल की विजिबिलिटी बननी शुरू हुई, आपकी थोड़ी ऑडियंस बिल्ड होनी शुरू हुई, आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब सेकंड स्टेज में आप एंटर कर जाते हो जहां पे एक और इनकम सोर्स आपके लिए खुल जाता है, वो है ब्रांड डील्स। आपको ब्रांड्स या फिर एजेंसीज अप्रोच करते हैं। अगर अप्रोच नहीं भी कर रहे तो आपके जैसे चैनल्स को जो ब्रांड डील्स मिल रही हैं आप खुद उनको अप्रोच कर सकते हो। आंकड़ों में बता दूं, ब्रांड डील्स 5000 की भी होती है और ब्रांड डील एक वीडियो की 50 लाख की भी होती है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपकी ब्रांड डील का साइज बढ़ता जाता है। बट याद रहे, आपने वादा किया था मेरे साथ, वो कसम खाई थी कि ऑडियंस के साथ कभी कुछ गलत नहीं करोगे। जो ब्रांड सही है, जिसका प्रोडक्ट सच में ऑडियंस के काम आएगा, उसको ही प्रमोट करोगे, उसके बारे में लोगों को बताओगे। स्टेज 2 में एक और ऑप्शन आपके पास बन जाती है, आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर सकते हो। मान लो आप इंश्योरेंस पे बात करते हो तो आप इंश्योरेंस एजेंसी क्रिएट कर सकते हो, आप सेल्स टीम बिल्ड कर सकते हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूज कर सकते हो। कुछ इसके लिए एग्जाम हो सकता है, कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, उसको क्लियर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है। एक चीज यहां पे जरूर बोलूंगा कि साथ साथ आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करो। जितना आपको नॉलेज ज्यादा होगी उतना आप लोगों का भी ज्यादा फायदा कर पाओगे और अपना भी फायदा कर पाओगे, उतना ट्रस्ट भी बढ़ेगा। बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, सर्टिफिकेट्स करो, ये साथ साथ चलते रहना चाहिए। इंडस्ट्री लीडर्स को सुनो, विशाल मलकान, सिद्धार्थ भानुशाली, प्रांजल कामरा, आनंद लादा, रचना रनाडे, इन्होंने फाइनेंस को जिया है। आनंद भाई के खून में है फाइनेंस। विशाल जी ने 17 साल दिए हैं। ये सब कभी बिगिनर थे, आज एक्सपर्ट्स हैं। तो आप भी एज अ बिगिनर शुरू कर सकते हो, सीखते हुए, लोगों का फायदा करते हुए इसको ग्रो कर सकते हो और एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हो। तीसरी की बात करते हैं, आपके पास ऑडियंस बिल्ड होगी, आपके पास एक्सपीरियंस भी, आपके पास नॉलेज भी, एक्सपर्टीज भी डेवलप होगी। अब देश की फाइनेंशियल लिटरेसी को, लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रीजन हो आप, तो ये वो स्टेज है कि आप अपनी इनकम लाखों से करोड़ों तक लेके जा सकते हो। सो क्या है जो आप कर सकते हो? पहली चीज, अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज से लोगों की वेल्थ बढ़ रही है, आपकी एडवाइस, एक्सपीरियंस और नॉलेज से लोगों का फायदा हो रहा है, तो आप अपनी बुक लॉन्च कर सकते हो, जैसे मनोज अग्रवाल जी ने करी, विशाल मलकान जी ने करी और कई सारे लोगों ने करी। आप पब्लिशर्स के पास जा सकते हो, जैसे इनविंसिबल पब्लिशर्स, लिंक नीचे दे दूंगा। आप सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई कर सकते हो, उनका लिंक भी नीचे दे दूंगा। तो आप अपनी बुक लॉन्च कर सकते हो, एक रॉयल्टी भी आपको मिलती है और ज्यादा लोगों का बेनिफिट भी कर पाते हो। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, जैसे रचना रनाडे, सिद्धार्थ भानुशाली। आप कीनोट स्पीकर बन सकते हो, मतलब कॉन्फ्रेंसेस में, फाइनेंस की कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, आपको बुलाया जा रहा है, आप उसमें 1 घंटा 2 घंटा बोल रहे हो और उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो। आप अपनी एकेडमी बना सकते हो, ट्रेनर्स को हायर कर सकते हो और एक वेंचर बना सकते हो। कुछ लोगों ने कंपनीज बनाई है, जैसे नेहा नागर की कंपनी है, जैसे प्रांजल कामरा की कंपनी है, जैसे अनंत लादा की कंपनी है। तो आप भी इस तरीके से अपना एक प्रॉपर वेंचर बना सकते हो। तो आपने स्कोप देखा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या है जो लोग कर रहे हैं, क्या क्या है जो किया जा सकता है, कहां पहुंचा जा सकता है। कई बार ना स्कोप छोटा नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है, जिस वजह से हम छोटे स्कोप तक रह जाते हैं। 1 लाख आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपका फर्स्ट गोल है। इसको अचीव करो और आगे का सोचो, क्योंकि स्कोप करोड़ों का है। डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप कितना अंदर घुसने के लिए तैयार हो और कितना घिसवाने के लिए तैयार हो। याद रखना कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। खुद से वादा, जो आपने वादे मुझसे किए थे, मेहनत ज्यादा, जो ब्लूप्रिंट में डिस्कस किया था, और मजबूत इरादा जो आपके अंदर इस वक्त बन रहा होगा। सो ये थी मेरी और मेरी टीम की कोशिश, अपनी रिसर्च के साथ, अपने इंडस्ट्री इनसाइट्स के साथ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एक और इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने की। अगर आपको लग रहा है कि यस दिस इज फॉर यू, आप इसको करना चाहते हो, आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो मैं फिर से बोल दूं,
कुछ लोग सोचते रह जाएंगे और अगला साल आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, आ जाएगा। और कुछ लोग एक्शन लेंगे और अगला साल उनके लिए बदल जाएगा। जितने भी चीजों की मैंने इस वीडियो में बात करी वो लिंक्स सब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो सब लिंक्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके काम आएंगे। और अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, ग्रोथ माइंडेड कम्युनिटी है जिसके अंदर हम ट्रेनिंग करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, चैलेंजेस करते हैं, अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ ग्रो करते रहना चाहते हो, तो उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी एंड लेट्स रॉक टुगेदर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।